स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 6 की टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था अकॉर्डिंग टू सिलेबस, द लैंड एंड एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड साउथ एशिया। ये हमारा चैप्टर हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, इरिगेशन। ठीक है, टॉपिक इसका यहाँ तक पढ़ लिया था और अब हम इससे आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, the water from the river Indus and its tributaries is distributed across the Punjab and Sindh according to the agricultural needs of each province. रिवर इंडस और इसके जो मावन दरिया हैं वो पंजाब, सिंध और दूर दूर के इलाक़ों तक क्या करते हैं, हमारी एग्रीकल्चर जो नीड्स हैं, जो ज़राअत की ज़रूरत के मुताबिक वहाँ सूबों तक पानी पहुँचाते हैं। मोर वाटर फॉर इरिगेशन इज़ obtained from shallow wells to reach underground supplies. Often this is brought to the surface by Persian wheels. These are clay pots fastened to a belt which is pulled by oxen walking in a circle. स्टूडेंट्स, ये तरीक़ा पर्शियन व्हील ये अब इतना नज़र नहीं आता, शायद कहीं गांव देहात में अब भी मौजूद हो। बहरहाल इसमें क्या होता है, अगर रिवर का पानी फील्ड तक के लिए नहीं है, इरिगेशन के लिए नहीं है, तो फिर वहाँ मौजूद जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसे यूज़ किया जाता है और इसको ऊपर पिलाने के लिए। कभी आपने कार्टून्स या पता नहीं पुरानी मूवीज़ वगैरह में अगर आपको कहीं दिखाई दे तो बहरहाल ये इस तरह से नीचे वाली पिक्चर में आप देखें तो इसमें होता क्या है कि एक सर्किल टाइप का होता है, पॉट्स का, इसमें छोटे छोटे पॉट्स लगे हुए होते हैं और बेल्ट होती है पूरी और ज़मीन से ये घूम रहा होता है और इसको घुमाने के लिए बैल दो होते हैं जो बंधे हुए होते हैं, वो इसके गिर्द घूम रहे होते हैं और उनके घूमने से वो जो व्हील है वो पूरा अंदर से पानी को निकाल के ला रहा होता है। ठीक है, ये पर्शियन व्हील कहलाता है। ये अब नहीं दिखाई देता अमूमन, क्योंकि ये बहुत पुराना तरीक़ा था। इसके बजाय अब एक दूसरा तरीक़ा यूज़ किया जाता है। देखिए, हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अनफॉर्चुनेटली दीज शैलो वेल्स often dry up and today more and more use is being made of tube wells. दूसरा जो तरीक़ा जो अब हम इसके बजाय देखते हैं वो ट्यूबवेल का है। These are narrow very deep wells 200 meters or more that are drilled by machinery to reach pure water sources deep underground. क्या किया जाता है, ये बिल्कुल इस तरह से ट्यूबवेल यूँ समझ लें स्टूडेंट, आपके अपने घरों में आपने आसपास देखा होगा, जैसे बोरिंग कहते हैं, ज़मीन के अंदर बहुत नीचे तक पानी पहुंचाया जाता है और ज़मीन के अंदर के पानी को मशीनों के ज़रिए, मोटर के ज़रिए पानी को बाहर निकाला जाता है। हो सकता है कि ये आपके घर में भी इस तरह से आपने देखा होगा कि बोरिंग का पानी जिस तरह से निकाला जाता है। बट ट्यूबवेल क्या होता है, वही चीज़ है, बट इसका जो आप देखें यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो पाइप वगैरह है वो बहुत अंदर भी, ज़मीन के अंदर भी बहुत बड़ा पाइप होता है, मोटा पाइप होता है और बाहर तक जो पानी लेकर आ रहा है वो भी आप देखें खासा मोटा पाइप है। तो ज़ाहिर है फिर खेतों में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो ज़मीन के अंदर से जो पानी निकल रहा होता है वो बहुत सारा होता है। ठीक है, और खेतों तक पानी फिर वो पानी बाहर आता है और फिर नहरें होती हैं जो कि पूरे फील्ड तक पानी पहुंचाती हैं। अच्छा, और इसको निकालने के लिए ज़ाहिर पंप मशीन्स होती हैं इलेक्ट्रिक की, जो कि बड़ी भारी मशीनें होती हैं जो कि पानी ज़मीन से निकाल रही होती हैं। ठीक है, और फिर आ जाइए आप, आपका नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट
लेस देन 5% ऑफ पाकिस्तान इज़ नाउ फॉरेस्ट। कितना परसेंट है पाकिस्तान में जंगलात? तकरीबन 5%। इन द पास्ट much of the country has covered with trees, but most of these have been cut down long ago for firewood for building. The most important remaining forests are in the north, where there are big pines, cedar, and oaks. Most of the other forests are of smaller trees, which are still used in villages mainly for firewood. जी स्टूडेंट्स, पहले ही हमारे पास जंगलात बहुत कम हैं और जो जंगल मौजूद हैं, जो फॉरेस्ट मौजूद हैं, उनकी जो लकड़ी है उसको मुख्तलिफ रीज़न की बिना पर कट डाउन किया जा रहा है और काटा जाता है, ठीक है। और उसकी जो मेन जो इसका रीज़न है कटिंग का वो फायरवुड है, क्योंकि हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ तक सुई गैस नहीं है, गैस नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है वहाँ के रहने वाले फिर वो वुड यूज़ करते हैं, लकड़ी यूज़ करते हैं जलाने के लिए। Some trees grow along the bank of river and canals where their roots help to stabilize the soil. अच्छा, जहाँ पर नहरों के साथ साथ दरख्त हैं, तो वो दरख्त आप देखें, दरख्त की जड़ें होती हैं जो कि ज़मीन को पकड़े हुए होती हैं, तो ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं ज़मीन को, यूँ समझ लें कि ज़मीन के कटाव में बड़ी मदद, मतलब इसको रोकने में बड़ी मददगार होते हैं ट्रीज़ जो नहरों के साथ साथ लगे होते हैं। सम ट्रीज़ आर ग्रोन इन स्पेशली इरीगेटेड लैंड, ख़ास तौर पे उगाया जाता है इन्हें इरीगेटेड लैंड में। द टिम्बर इज़ यूज मेनली फॉर बिल्डिंग, पेपर मेकिंग, फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सच एज क्रिकेट बैट्स एंड हॉकी स्टिक्स। ये तो आप सबको पता है ना कि किस किस मकासद के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान हैड टू इम्पोर्ट मोर दैन ₹23 million वर्थ ऑफ वुड फॉर बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री इन 2005। जी 2005 में पाकिस्तान ने इंपोर्ट की तकरीबन 23 मिलियन की लकड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। अनकंट्रोल्ड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ इज़ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, स्पेशली इन द नॉर्थ। Trees are vital for the soil, especially in hilly country. The roots bind the soil together, but more importantly, the leaves allow rain to trickle slowly onto the ground beneath. If the trees are removed, the heavy rain hits the soil directly and washes it away, leaving stony and infertile land. Once the tree's cover has gone, it is very difficult to replace it satisfactorily. क्या कह रहे हैं हमारे मुल्क में अनकंट्रोल कटिंग डाउन, यानी कंट्रोल लोग बेतहाशा लकड़ी दरख्त काटते हैं, और ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ में। और नॉर्दर्न एरियाज़ में क्यों बहुत ज़्यादा जंगलात काटे जाते हैं? उसकी मेन वजह जो होती है, वहाँ ठंड बहुत होती है, बर्फ़बारी होती है, तो ज़ाहिर है जब उनके पास कोई और फ्यूल के लिए कोई और चीज़ नहीं होगी घरों को गर्म रखने के लिए या पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए एज ए फ्यूल, तो फिर ज़ाहिर है वो फिर उनके पास दरख्त उन्हें नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, उनके पास वही सबसे ज़्यादा सस्ता है, उन्हें ज़रिया है फ्यूल का, जिसे वो फिर यूज़ करते हैं। और जब जो ट्रीज़ होते हैं ये ज़िंदगी हैं ज़मीन के लिए, अगर इनको काट दिया जाए, ख़ास तौर पे जो हिली एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पर ज़ाहिर है जो इसके रूट्स होते हैं दरख्तों के, ये ज़मीन को पकड़े हुए होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी ये बात की कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो दूर तक फैली हुई होती हैं, ज़मीन को बाइंड किए हुए होते हैं, पकड़े हुए होते हैं। तो ये चीज़ बड़ी मददगार होती है ज़मीन के लिए, ज़मीन के कटाव से महफूज रखने के लिए। अब होता क्या है, जब इन इलाक़ों में ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ में बारिशें भी ज़्यादा होती हैं, तो जो ऊपर की जो ज़मीन की जो सतह होती है, सरफेस होती है, वो हैवी रेन से
वास्ट हो जाती है, साफ़ हो जाती है, जिसके बाद ज़ाहिर है फिर वो स्टोनी ज़मीन रह जाती है और इनफर्टाइल लैंड रह जाती है। ठीक है, और फिर इसका यूँ समझ लें कि ये भी एक ये फिर इस तरह से ज़मीन जब साफ़ हो जाती है, ऊपर की ज़रख़ेज़ ज़मीन, तो वहाँ पे फिर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाती है। बहरहाल द गवर्नमेंट हैज़ अ मेजर प्रोग्राम ऑफ प्लांटिंग न्यू फॉरेस्ट 1998 it planted about 35,000 hectares with 15 million trees. In 2007, 95 million young trees were planted. फॉरेस्ट क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट ने इस तरफ तवज्जो दी है और कोशिश की है कि दरख्तों को ना काटा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात उगाए जाएं। ठीक है, आज हम अपना टॉपिक यहीं पे रोकते हैं, इससे आगे फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट, ये आपके इस चैप्टर से रिलेटेड इससे पहली वाली वीडियो में आपको वर्ड मीनिंग दिए गए थे और आज आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। सेकेंड इज़ व्हाट इज़ अ पर्शियन व्हील। थर्ड इज़ व्हाट इज़ ट्यूबवेल। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो कि अब आपको दिए जा रहे हैं, कॉपी में लिखिए। इसी तरह से और हैं ये। नंबर 4 क्वेश्चन है व्हाई इज़ एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। वाई नेक्स्ट है व्हाई इज़ पाकिस्तान कॉल्ड एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। नंबर 6 व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बेटर एग्रीकल्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये अपनी कॉपी में कर लीजिएगा वर्ड मीनिंग के बाद। अल्लाह हाफिज़।